एक काम करते हैं, पहले ना ज्यादा कुछ सोचे बिना सिंपली डोमेन की बात कर लेते हैं। हमने अब पहले जो छोड़ा था यहां से भी आगे जाएंगे तो आंसर होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आगे कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिख रहा है मुझे। तो मैं पहले ही क्यों ना ये सोच लेता था कि पहली चीज तो मुझे ये चाहिए कि 10 - 3x ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो 10 इज ग्रेटर देन 3x, सो 10/3 इज ग्रेटर देन x, सो x की वैल्यू लेस देन 10/3 होगी। जब x की वैल्यू 10/3 से कम है, राइट, अब 10/3 यानी आप समझते हो। अब मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि दूसरी चीज हमें यह भी चाहिए कि x-2 शुड बी पॉजिटिव, x-2 शुड बी पॉजिटिव, सो x शुड बी ग्रेटर देन 2। ओके, अब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर x लेस देन 10/3 x-2 की वैल्यू कितनी होगी? x-2 विल बी लेस देन 10/3 - 2। इज इट राइट? यस, 10/3 लेस देन 2, जो कि आपको देगा 6, सो 4/3। तो यहां पर हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए, x की वैल्यू 10/3 से छोटी चाहिए, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो x-2 का वैल्यू 4/3 से छोटा रहेगा, लेकिन x की वैल्यू तो 2 से बड़ी है। तो हमें पता चलता है कि x की वैल्यू x-2 की वैल्यू 0 और 4/3 के बीच में रहेगी। हाँ सॉरी है, मेरा कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है शायद। थैंक यू। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? 2 से बड़ा है और 10/3 से छोटा है। x की वैल्यू 3 क्यों नहीं रह सकती? हाँ राइट, वन एडिशनल कंडीशन। ओके ओके, थैंक यू उज्जवल। x-2 नॉट इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से x की वैल्यू 3 नहीं रह सकती। एंड यस, x इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। सो x-2 नॉट, यानी x-2 करेक्ट। तो हमें ये दो केसेस लेने पड़ेंगे, 0 लेस देन x-2 लेस देन 1, दो केसेस लेने ही पड़ेंगे, और 1 लेस देन x-2 लेस देन 4/3। ठीक है, विच हैपन्स एट ओके। शायद ना हमने जो शुरुआत की थी वही चीज़ मैं कर लेता तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता था, फिर भी अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है। सो 0 लेस देन x-2 लेस देन 1 के लिए ओके क्या था ओरिजिनल? लॉग 10 - 3x टू द बेस x-2
लेस देन 2 है, तो फिर फॉर 0 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 1, ये एक केस हो गई, दैट इज -2 सॉरी +2 लेस देन x लेस देन 3। तो जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है उसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए 10 माइनस 3x लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, विच गिव्स अस 10 माइनस 3x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, विच गिव्स अस x स्क्वायर माइनस x और 10 इधर आ गया तो -6, सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन 0 बता रहा है, जिसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 चाहिए। अब ये आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करते आना चाहिए। ये होगा -2 और ये होगा 3, वेवी कर्व मेथड मैंने अप्लाई कर दी, तो ये -2 और 3 के बीच में ही आ रहा है, राइट? ये आ रहा है -2 और 3 के बीच में, लेकिन हमें कहां से कहां चाहिए, 2 और 3 के बीच में। ये आपको क्या बता रहा है, -2 और 3 के बीच में, लेकिन -2 और 3 और इधर 2 to 3, हेंस टोटल मिलाकर हमें मिल जाता है 2 लेस देन x लेस देन 3। कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2। और दूसरी केस क्या थी हमारे लिए, 1 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 4/3। ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई थी, जो बन रहा है 3 लेस देन x लेस देन 10/3। इसमें क्या होगा, इसमें 10 माइनस 3x लेस देन का लेस देन रहेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ध्यान में आ रहा हो कि ये पूरा ऐसे ही चलेगा, जस्ट यहां पर लास्ट में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 के जगह पर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। आप करके देखो क्योंकि सेम टू सेम है। तो यहां पर रीजन, इनइक्वालिटी का रीजन मिलेगा -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और अब आपको ये दोनों कंडीशंस, एक तो ये भी चाहिए, साथ ही साथ ये दूसरी कंडीशन, तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने पर आंसर मिलता है 3 to 10/3, क्योंकि बोथ ऑफ दिस कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड। थ्री लेस देन x लेस देन 10/3। ओके, तो आपने देखा कि जो हमारे डोमेन से आने वाले कंडीशन है वही यहां पर सेटिस्फाई हो गए। क्यों सेटिस्फाई हो गए? क्योंकि हम लोगों ने बाकी का भी कंडीशन देख लिया चेक करके, और उसके बाद हमारा आंसर आया। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? सो फाइनल आंसर हमें लिखना पड़ेगा, लेट मी राइट इन द पर्पल कलर, सबसे नीचे 2 to 3 यूनियन 3 to 10/3। टू टू 3 यूनियन 3 to 10/3। ओके, मैंने शायद इसको ऐसे ही कंफ्यूजन में डाल दिया था। एंड यस, द आंसर इज करेक्ट, 2 to 3 यूनियन 3 to 10/3। अब लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आप बोलोगे कि सर फिर हमारा आंसर यहीं पे हो गया था क्या, इनिशियल लेवल पे ही हो गया था क्या? नहीं, आपको बाद में ये चेक करना जरूरी है कि जब आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, उसके साथ साथ बाकी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है जो यहां पर बिल्डअप होती हो। तो ओके गाइस, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हुआ हो, आई एग्री कि मैं थोड़ा सा खुद भी इधर उधर गया, बट दिस इज व्हाट हैपेंस विथ मी ऑल्सो। आपके साथ भी होता हो तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। डू यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन नाउ?
डू यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन नाउ? ओके, चलो अगला करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. log 2x minus 6 upon 2x minus 1 to the base 7 is greater than 0. What will be the next step? We will write 2x minus 6 upon 2x minus 1 greater than का greater than रहेगा 7 to the power 0. Is it correct? Because base is greater than 1. Base 7 है, base is greater than 1. Okay? ओके, सो 2x माइनस 6, ये 7 टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, विच इज 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, विच इज -5 upon 2x minus 1 is greater than 0. So 5 upon 2x minus 1 is less than 0. अब 5 तो पॉजिटिव है, तो टोटल निगेटिव होने के लिए 2x minus 1 निगेटिव चाहिए. 2x minus 1 निगेटिव होने के लिए x की वैल्यू हाफ से छोटी चाहिए. x की वैल्यू हाफ से छोटी चाहिए. तो क्या हो गया आंसर? आपका आंसर हो गया -∞ टू हाफ. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. डू यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन? चलो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेसन आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं. मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा ना होकर कुछ और रहता, सपोज ऐसा, log ऑफ 2x माइनस 6 टू द बेस 7 माइनस log ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस 7, ये ग्रेटर देन 0 रहता, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही लिख सकते थे हम लोग. आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? मैंने अभी रेड कलर में जो क्वेश्चन लिखा, उसकी नेक्स्ट स्टेप यानी हमारा अभी का क्वेश्चन हो जाता और हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं. लेकिन फिर हमारा ये आंसर नहीं रहता. एक्चुअली आंसर रहता इस केस में 5. इस केस में आंसर 5 रहता. कैन समवन टेल मी कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहता तो ठीक है, आप यहां पर इस तरीके से सॉल्व करते, यहां तक पहुंचते, लेकिन बाद में आपको आंसर बोलना पड़ता 5. कैन समवन टेल मी व्हाई? कौन बताएगा? यस उज्जवल, डोमेन चेंज होगा. एक्चुअली आप थोड़ा सा ये सोचकर देखो कि अगर वैल्यू हाफ से छोटी है, अगर आपकी x की वैल्यू हाफ से छोटी है तो 2x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी. तो 2x माइनस 6 की वैल्यू लेस देन -5 हो जाएगी और 2x माइनस
1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, दोनों ये निगेटिव हो जाएंगे। 2x माइनस 6 और 2x माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस 6 और 2x माइनस 1 डोमेन हो जाएगा, तो ये भी डिफाइंड नहीं रहेगा, ये भी डिफाइंड नहीं रहेगा। फॉर द गिवन रेंज ये दोनों के दोनों डिफाइंड नहीं रहेंगे। इसीलिए क्वेश्चन जब ऐसा ओरिजिनल दिया है तो आपने लिखा वो आंसर करेक्ट है। अगर क्वेश्चन जो मैंने रेड में लिखा वैसा दिखा रहता, आप सॉल्व जरूर करते, लेकिन फाइनली आंसर आके आपको x के वैल्यूज फिर से डोमेन में चेक करना पड़ता है। तो मैंने जो भी बताया वो आपको ध्यान में आया क्या? ये ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक एडिशनल आपको लॉजिक बता दिया। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। log x टू द बेस 1/3 इज ग्रेटर देन log 3 टू द बेस x माइनस 5/2। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, इसे कैसे सॉल्व किया जाए? चलो कोशिश करते हैं। हम लोग सभी के सभी टर्म्स मैं एक साइड में लिख लिया, मैंने लिख लिए एक साइड में। ओके, नाउ लेट मी राइट log 3 to the base x, log 3 upon log x minus log x log 1/3 माइनस 5/2 एंड ये वैल्यू लेस देन 0 है। गाइज डू यू नो log of 1/3 कैन बी रिटन एज माइनस log 3। log of 1/3 मतलब 3 to the power minus 1। log of 1/3 मतलब log of 3 to the power minus 1। इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 log 3। ओके, सो चलो log 3 अपॉन log x ये हो गया प्लस log x अपॉन log 3 माइनस 5/2 इज लेस देन 0। कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? एक काम करते हैं, सो इट इज 1 अपॉन log x टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 माइनस 5/2 लेस देन 0। और मैं let log x to the base 3 is equal to t। ये थोड़ा केयरफुली याद रखना, क्योंकि इसमें भी
ये अब डिपेंड करने वाला है कि log x टू द बेस 3 की वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा इक्वेशन एज इट इज कम से कम अभी इतना दिख रहा है, 1/t प्लस 1/t माइनस 5/2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोग लेस देन 0 छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले तो सिर्फ प्लॉट कर लेते हैं। सो व्हाट इज दैट? t प्लस 1/t माइनस 5/2, t प्लस 1/t माइनस 5/2, इट कैन बी रिटन एज 1/t। अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो इट इज t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5/2, और अगर मैं 2 भी कॉमन निकालूँ तो 1/2t अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो इट इज़ 2t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। बट क्या इसके फैक्टर्स आएंगे? अरे सॉरी, माइनस कहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर t चाहिए, यस, माइनस 5t। ओके, यहाँ पर माइनस 5t है, तो लेट मी राइट माइनस 5t प्लस 2, जिसके फैक्टर्स हमें बना लेने चाहिए 1/2t इंटू, आता तुम्हाला फॅक्टरायझेशन वगैरे मला वाटत नाही काही खूप कठीण जात असेल। So minus 4t minus 5t, yes, this is it. ओके, थँक यू अजिंक्य। तर तुमचा जो लेफ्ट हँड साइड होता तो लेफ्ट हँड साइड कंप्लीटली असा आहे। ओके, सो वी हैव, इसको अगर हम लोग रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे तो एक वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है हाफ, और ये तीसरी वैल्यू है 2। हमें मालूम है इसका इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें इस चीज की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 कुठे कुठे आहे? एक तर 0च्या आधी आणि हाफ आणि 2च्या मध्ये। वी वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। सो आइदर t is less than 0 or half less than t less than 2, t is less than 0 or half less than t less than 2. Do you understand this point? सगळ्यांना या पॉइंट पर्यंत क्लियर आहे का? इफ येस देन आय विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो व्हॉट इज टी? आपण टी कशाला लिहिलं होतं? लॉग एक्स टू द बेस 3, that is log x to the base 3 is less than 0 or half less than log x to the base 3 is less than 2. So here we have x is less than 3 to the power 0 or 3 to the power half is less than x is less than 3 to the power 2.
यहाँ पर ध्यान में रखना है बेस 3 है, हे महत्वाचं आहे. बेस इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर दॅन 0, म्हणून इथे लेस दॅनचं लेस दॅन आहे. अदरवाईज तुम्हाला माहिती आहे की लेस दॅनचं ग्रेटर दॅन वगैरे झालं असतं. सो व्हॉट डू वी गेट नाउ? एक्स इज लेस दॅन 1 और √3 लेस दॅन एक्स लेस दॅन 9. ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ? ओके, सो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है -∞ to 1 युनियन √3 to 9. हे तुमचा आन्सर आहे. मी इकडे लाईनच्या बाजूला लिहिलं, किंवा मी क्वेश्चनच्या पेजवर जाऊन इथे लिहू शकतो. आन्सर आहे आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे. सॉरी, एक गोष्ट राहिली बघायची. मी काय सांगितलं? -∞ to ½ पण x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हम लोग फिर से भूल गए. x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए. सो यहाँ पर -∞ नहीं रहेगा, लोवेस्ट वैल्यू विल बी 0. ये 0 कहाँ से आया? डोमेन ऑफ लॉग. x की वैल्यू पॉझिटिव्ह असली पाहिजे कारण लॉग x होता. सो आपका आंसर है 0 to 1 युनियन √3 to 9. हाँ, आता सांगा समजलं का सोल्यूशन? डू यू थिंक कि गलती होऊ शकते आपण सॉल्व करत असताना? हम लोग जो सॉल्व करते चले गए आगे आगे, उसमें आप लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा, राइट? अब मैं फाइनल जाके फिर से शायद ये -∞ से लिख लेता, है ना. यहाँ पर हमें इतना तो ध्यान में था, लेकिन मैं शायद यहाँ से लिख के -∞ से लिख लेता, लेकिन फिर से 0 वाला ध्यान में रखना जरूरी था. क्यों 0 वाला था? क्योंकि log ऑफ x है, और जब log ऑफ x है तो x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए. x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं चाहिए. ये सारी चीज़ें जो है आपको यूज़ करना था. सो आई विल लेट यू टेक स्क्रीनशॉट. अगर आपको लेना है तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो और अगले पॉइंट का ले लो. अभी हार्ड जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल परसों में मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, उसके पहले ये सारे क्वेश्चंस आपके करके हो जाने चाहिए, ठीक से ध्यान में आ जाने चाहिए. अगर आप इसी को हार्ड बोल के यानी बैठे रहे तो मैं अगली चीज़ नहीं पढ़ा पाऊँगा, है ना. मुझे मालूम है कि हार्ड है, लेकिन और थोड़ा सा ध्यान से करना ज़रूरी है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लॉग ऑफ x³ - x² - 2x to the base x इज लेस देन 3. चलो इसके सीधे सीधे दो केसेस कर लेते हैं. इसके पहले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी थी. हम लोगों ने मतलब मैंने, ठीक है, मैं मेरी गलती तो आप पे नहीं थोपना चाहिए मैंने. एक केस है 0 लेस देन x लेस देन 1 और दूसरा केस है x इज ग्रेटर देन 1. तो इस केस में यहाँ पर आएगा x³ - x² - 2x लेस देन का ग्रेटर देन होगा x³. और ये सेकंड केस है स्क्वेयर माइनस, अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर ये लेस देन का ग्रेटर देन हुआ, यहाँ पर लेस देन का लेस देन रहा. सब्ट्रैक्ट होने पर सो वी हैव माइनस ऑफ x, ये तो x³ कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ x इंटू x+2 इज ग्रेटर देन 0. सो x इंटू x+2 इज लेस देन 0. और यहाँ पर भी x³ कैंसिल हो जाने के बाद वी हैव माइनस ऑफ x इंटू x+2 इज लेस देन 0, यानी कि x इंटू x+2 ग्रेटर देन 0. माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो आपको ध्यान में आ रहा होगा हमें प्लॉट क्या करना चाहिए. हम लोग x इंटू x+2 को प्लॉट कर लेते हैं.
तो दो ही पॉइंट्स हैं, एक है 0, एक है -2, सॉरी, तो पहले -2 लिख लेता हूँ, ये -2 हो गया सपोज, और ये 0, बीच में -1 वगैरह आएगा। और आपको मालूम है हम लोग जो जरा केयरफुली देखिए, यहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी, राइट ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए, और उसके लिए ये भी पॉजिटिव चाहिए। तो है क्या, सो कॉमन पोर्शन अगर आप देखते हो तो वो यहां से आगे आ रहा है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग मिला ले तो आपका आंसर आ रहा है 1 to infinity। और दूसरी केस, निगेटिव में एक तो -2 और 0 के बीच में चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 0 और 1 के बीच में चाहिए, नॉट कंसिस्टेंट, ये वाली केस हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपका आंसर आ गया 1 to infinity, इसलिए आपका आंसर आया 1 to infinity। 1 to infinity की 2 to infinity, 1 मिनट, x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए, नहीं करेक्ट है, ठीक है। क्या आपको ये ध्यान में आ रहा है कि फिर से बताना पड़ेगा? मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा एक एडिशनल आपके लिए लिख देता हूं। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है -2 से 0। तो हम लोगों ने देखा कि ये और ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल, है ना। और इसका क्या आया सॉल्यूशन? पॉजिटिव का सॉल्यूशन आया था -∞ to -2 यूनियन 0 to infinity। तो ये और ये, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन बना? इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना 1 to infinity, इसलिए आपका आंसर आया 1 to infinity। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, तो और 4 प्रॉब्लम्स हैं। क्या करें? आज का क्लास रोक दे या आगे बढ़े? अगले कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, तो वो कल के लिए रख दें कि अभी कंप्लीट करना है? मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा कल करें। हाँ कीर्तिराज, वो ठीक है, लेकिन बाकी सबका भी देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है कि कल करना चाहिए, एक साथ में ही पूरे दिमाग में घुसने से अच्छा चलेगा। ओके, तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे लॉगरिथमिक को। परसों से मैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की बात करने वाला हूं। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आगे चल के आपको बहुत फायदा देगी। तो तकलीफ जा रहा है, जाने दो, क्वेश्चंस को पकड़ो, सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का और अरेंजमेंट कर लेता हूं, ठीक है। चलो अभी नहीं, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में मिलेगा, लेकिन आई विल अरेंज सम क्वेश्चंस फॉर यू। सो गाइस कीप सॉल्विंग, थैंक यू। कल फिर से 6 बजे ही मिलते हैं।